नमस्कार। अक्सर ये सोचा जाता है कि योग का मतलब बस शरीर को खींचना या लचीला बनाना है। पर क्या ये सच है? आज हम योग के उस शक्तिशाली पहलू को जानेंगे जिसके बारे में कम बात होती है, यानी मसल्स बनाना और असली अंदरूनी ताकत जगाना। हम 7 ऐसी प्राचीन योगिक क्रियाओं को समझेंगे जो शरीर में गर्मी, बल और एक नई ऊर्जा भरने के लिए ही बनी हैं। तो सबसे पहले इसी आम धारणा की बात करते हैं। जब भी योग का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, यही सब है ना। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है या फिर इसमें कुछ और भी है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता? असल में लचीलापन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। समझिए, बस एक शुरुआत। प्राचीन योग इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक डिसिप्लिन है, एक ऐसा अनुशासित रास्ता है जिसका असली मकसद शरीर के अंदर अग्नि, यानी एक अंदरूनी आग को जलाना और जबरदस्त शारीरिक शक्ति बनाना है। और इस पूरे अनुशासन की जड़ में जो कॉन्सेप्ट है वो है तपस्या। इसे सिर्फ एक वर्कआउट की तरह मत देखिए। ये शरीर और मन को बदलने के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही गहरा, फोकस्ड एफर्ट है। ये वो बुनियाद है जिस पर हम योगिक शक्ति की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से हो? सबसे पहला कदम है अग्नि को जलाना, मतलब हमारे शरीर की अंदरूनी भट्टी को चालू करना। और हमारा औजार, हमारी अपनी सांस। चलिए देखते हैं कि कैसे सांस लेने की कुछ पावरफुल टेक्निक्स इस आग को भड़का सकती हैं। यहाँ हम 2 बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। पहली है कपालभाति, जिसमें सारा जोर तेजी से सांस बाहर फेंकने पर होता है। ये हमारे पेट की आग यानी जठराग्नि को जलाती है और कोर को मजबूत करती है। और फिर है भस्त्रिका, जिसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, बिल्कुल किसी लोहार की धौंकनी की तरह, जो पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर देती है। और इसी वजह से भस्त्रिका को अक्सर योग की भट्टी या योगास फर्नेस भी कहा जाता है। ये नाम ही इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ सांस लेने की कसरत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक इंटेंस हीट पैदा करने का जरिया है, ताकि मांसपेशियां आगे की मेहनत के लिए तैयार हो सकें। तो ठीक है, अंदर की आग तो जल गई। अब अगला कदम क्या है? अब उस गर्मी का इस्तेमाल करके बल यानी शारीरिक शक्ति बनानी है। और यहां हम ऐसे आसनों और फ्लो का इस्तेमाल करेंगे जो शरीर के अपने ही वजन और तनाव को चुनौती देते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सूर्य नमस्कार का। यह सिर्फ एक फॉर्म अप नहीं है, ये 12 आसनों का एक ऐसा डायनामिक सीक्वेंस है जो ठीक वेट ट्रेनिंग की तरह ही मांसपेशियों के रिश्तों को तोड़ता है, ताकि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस बने। ये जो 12 स्टेप्स का पूरा सीक्वेंस है, इसकी खूबी इसके बहाव में है, इसके फ्लो में है। एक आसन से दूसरे आसन में बिना रुके जाना, ये शरीर के हर बड़े मसल ग्रुप को चैलेंज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और उसी अंदरूनी गर्मी को और भी तेज करता है जिसकी हमने बात की थी। तो सवाल उठता है कि कितने राउंड करने चाहिए? अगर कोई इसे गंभीरता से कर रहा है तो लक्ष्य 12 राउंड का होना चाहिए, जिसे एक चक्र माना जाता है। ये वो लेवल है जहां शरीर सच में गर्मी और मसल ग्रोथ के लिए खुद को ढालना शुरू कर देता है। चलिए अब डायनामिक फ्लो से हटकर कुछ स्टैटिक पोजेस यानी स्थिर आसनों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वीरभद्रासन से। यह सिर्फ एक पोज नहीं है, इसका नाम भगवान शिव के योद्धा अवतार वीरभद्र के नाम पर है। और ये आसन उसी योद्धा जैसी राजसिक शक्ति को जगाने के लिए है। तो ये आसन काम कैसे करता है? ये सीधा असर डालता है जांघों, पिंडलियों और ग्लूट्स पर। इसे 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करना सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये मस्कुलर इंड्योरेंस बनाता है और पैरों में जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। इसके बाद आता है धनुरासन यानी बो पोज। जरा सोचिए, शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह ऊर्जा से भरा हुआ। ये आसन न केवल पेट की आग को तेज करता है, बल्कि पूरी पीठ और कोर की मांसपेशियों को एक मजबूत मेहराब की शक्ल में ढालता है। ये आसन कमाल का है क्योंकि ये शरीर के आगे और पीछे दोनों हिस्सों पर एक साथ काम करता है। ये पीठ और पेट की मांसपेशियों को निशाना बनाता है, हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और 20 से 40 सेकंड के होल्ड में ही गहरी अंदरूनी गर्मी पैदा कर देता है। और अब आते हैं उस आसन पर जिसे कोर स्ट्रेंथ का राजा माना जाता है, नौकासन। ये सच में एक तपस्या वाला आसन है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक हिम्मत की भी परीक्षा लेता है, क्योंकि पूरे शरीर को सिर्फ कोर के दम पर एक नाव की तरह बैलेंस करना होता है।
ये आसन पेट, जांघों और पीठ की मांसपेशियों को एक साथ काम करने पर मजबूर कर लेता है और नतीजा, शरीर में जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, पसीना आता है और एक ऐसी कोर स्टेबिलिटी बनती है जो बेमिसाल है। इसे 20 से 60 सेकंड तक होल्ड करना सच में एक बड़ी चुनौती है। तो ठीक है, हमने गर्मी पैदा कर ली, ताकत भी बना ली, लेकिन अब इस एनर्जी का करना क्या है? यहीं पर आता है सबसे जरूरी और आखिरी कदम, इस ऊर्जा को संभालना, उसे सहेजना। योग में इसे ओजस कहते हैं, यानी हमारी जीवन शक्ति का सार। और ये होता है मूलबंध और अग्निसार क्रिया के जरिए। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और हिस्टोरिकली एक गुप्त योगिक प्रैक्टिस मानी जाती रही है। इसका मकसद पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करना और उस ओजस यानी वाइटल एनर्जी को शरीर में ही संजोकर रखना है जो हमने पैदा की है। समझिए, ये वो गुप्त इंजन है जो शरीर के अंदर बनी शक्ति को लॉक कर देता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। इन सभी प्राचीन प्रैक्टिसेस का निचोड़ क्या है? देखते हैं कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, आज का मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। देखिए कितना कमाल का कनेक्शन है। जिसे योग में तपस्या कहा गया, मॉडर्न साइंस उसे आइसोमेट्रिक होल्ड्स कहता है, जो मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करते हैं। जिसे अग्नि कहा गया, वो असल में कंट्रोल्ड ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीजन और हार्मोन रिलीज बढ़ाने का तरीका है। और जब इसके साथ प्रोटीन से भरपूर सात्विक आहार जुड़ जाता है, तो रिकवरी और मसल ग्रोथ अपने आप बेहतर हो जाती है। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि जब इन अभ्यासों को पूरे डिसिप्लिन और इरादे के साथ किया जाता है, तो योग सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं रह जाता, बल्कि एक सच्ची तपस्या बन जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा को भी पूरी तरह से बदल देती है।